हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरजी नोट्स। तो आज हम जो सीखने जा रहे हैं, जो टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले इसकी पहचान जानेंगे कि क्या पहचान है इस टेंस की। उसके बाद हम इसके सिंपल, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाकर देखेंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छी प्रकार से ये टेंस समझ में आ जाए। तो सबसे पहले जानते हैं इसकी पहचान क्या है। तो जो इस टेंस की पहचान है वो ये है कि वाक्य के अंत में जब हम हिंदी का एक सेंटेंस सोचते हैं या उसे बनाते हैं, तो वाक्य के अंत में यदि रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये सब आ रहा होगा इत्यादि, और साथ में समय भी आ जाए, तब होगा ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसके सिंपल का रूल जान लेते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगती है, वर्ब कौन सा लगता है। तो उसको भी रूल को जान लेते हैं। तो सिंपल का जो इसका रूल है, तो जो हमारा इसका सिंपल का रूल है वो ये होगा कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, शैल विल में से एक लगाएंगे, फिर उसके साथ हैव बीन लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें आता है, उसके साथ आईएनजी आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और सिंस फोर का इसमें यूज़ होगा क्योंकि इसमें फिर टाइम भी लगाना है हमें। तो एक सेंटेंस बना के देखते हैं, जिससे कि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए कि किस प्रकार से इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो ये है कि वह 2 घंटे से खेल रहा होगा। तो इसमें पहचान आ गई, रहा होगा, साथ में 2 घंटे आ गया, टाइम भी आ गया। तो ये हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसको बनाते हैं अब इसी फार्मूले से। सब्जेक्ट तो क्या हो गया, ही हो गया, और ही के साथ आई वी के साथ से लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। तो ही विल हैव, उसके बाद बीन, और अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो खेलना, प्ले, उसके साथ आईएनजी। तो ही विल हैव बीन प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, फिर हमारा सिंस फोर लगाना है। तो सिंस फोर में 2 घंटे आ गया, जो कि एक अनिश्चित समय है। तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे, 4 आवर्स। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस ये पूरा हो गया कि ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। एक और सेंटेंस हम बना के देखेंगे। इसका सिंस है वो निश्चित समय के साथ लगेगा, जिसमें जैसे कि कोई बजे आ जाए, 2 बजे, 3 बजे, या किसी ईयर का नाम आ जाए, 1995 या 2006, या किसी डे का नाम आ जाए, तो वहाँ पर हम सिंस लगाते हैं, जो कि एक निश्चित समय है। और जो अनिश्चित समय है, जिसका हमें कोई पता नहीं है, इनडेफिनिट टाइम है, जैसे कि 7 दिन, अब कौन से 7 दिन पता नहीं। इसके अलावा 3 साल, इसमें कोई ईयर का नाम भी नहीं आया, जैसे 1995 नहीं आया। तो या 3 डेज़, तो डेज़ में भी किसी डेज़ का नाम नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हम लगाते हैं 4 अनिश्चित समय में, और जो निश्चित समय होता है, जो एकदम डेफिनेट टाइम है, उसके साथ हम लगाते हैं सिंस। तो एक सेंटेंस और बनाकर देखते हैं। रवि 2 दिन से किताब पढ़ रहा होगा। तो इसी फार्मूले से इसको बनाते हैं। रवि हो गया सब्जेक्ट, और रवि के साथ क्या आएगा, विल लगेगा, क्योंकि आई वी के साथ सन लगता है, बाकी सब विल लगता है। तो रवि विल हैव बीन, तो यहाँ तक हमने बना दिया, हैव बीन तक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें लगाएंगे, पढ़ना, तो रीड, आईएनजी, रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, बुक, तो रीडिंग ए बुक, और फिर सिंस फोर में से हमें एक लगाना है। तो हम क्या लगाएंगे, 2 दिन है, इसमें दिन का कोई नाम नहीं आ रहा, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, कुछ नहीं आ रहा है, 2 दिन है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं 4, कितने दिन है, 2 दिन है ना, तो 2 डेज। तो इस प्रकार से आसानी से हमने इसका सिंपल बनाया। अब नेगेटिव में क्या होता है, इसके फार्मूले में बस थोड़ा सा ही चेंज आता है, और उसमें होता ये है कि ये जो शैल विल लग रहा है, यहाँ पर केवल क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, बाकी फार्मूला ऐसे का ऐसे लगेगा। तो एक नेगेटिव भी बनाकर देख लेते हैं, जिससे आपको कोई कंफ्यूजिंग ना रहे। तो मोहित 1 घंटे से साइकिल नहीं चला रहा होगा। तो ये नेगेटिव हो गया। अब इसको नेगेटिव के इस रूल से बनाते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, तो मोहित
उसके बाद नाम आ गया तो विल लगेगा, तो मोहित विल नॉट, तो यहाँ पर विल के बाद या शैल के बाद ही नॉट लग जाएगा। हैव बीन साइकिलिंग, और फिर सिंस और फॉर हम लगा देंगे। ये आ गया सिंस और फॉर, ऑब्जेक्ट इसमें है ही नहीं, तो सिंस फॉर में से क्योंकि 1 घंटा आ रहा है, अनिश्चित समय है, इसके लिए हम यहाँ पर फॉर लगाएंगे। फॉर एन आवर, तो मोहित विल नॉट हैव बीन साइकिलिंग फॉर एन आवर। तो अब इसके इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम बना के देखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के हैं। एक तो सेंटेंस वो है जिसमें शुरू में क्या आता है, और एक सेंटेंस वो होते हैं जैसे क्या मोहित साइकिल चला रहा होगा, और एक होता है कि बीच में क्या क्यों आता है, तो उसे हम WH फैमिली के सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे कि मोहित साइकिल कहाँ चला रहा होगा, तो मोहित वाले सेंटेंस को ही हम शुरू में क्या वाला और बीच में क्या क्यों वाला बनाकर देखते हैं। तो वाक्य के शुरू में क्या आने पर फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। कोई भी टेंस हो, अगर वाक्य इंटरोगेटिव ऐसा है जिसमें शुरू में क्या आ रहा है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो इसका फार्मूला क्या हुआ, शैल विल में से आप एक लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, हैव बीन लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, और फिर क्या लगाएंगे, टाइम लगाएंगे। तो क्या मोहित साइकिल चला रहा होगा, इस सेंटेंस को बना के देख देते हैं। तो क्या मोहित 1 बजे से साइकिल चला रहा होगा, तो इसी फार्मूले से इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर नाम आ गया है, इसलिए हम शैल विल में से क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो विल, फिर क्या आ गया, मोहित, तो विल मोहित, उसके बाद हैव बीन लगा देंगे आप, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, साइकिलिंग, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, सिंस फॉर में से लगेगा, तो यहाँ 1 बजे आ गया, परफेक्ट टाइम आ गया, पक्का समय आ गया, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिंस। सिंस 1 बजे, 1 o'clock, सिंस 1 o'clock, तो विल मोहित हैव बीन साइकिलिंग सिंस 1 o'clock। तो इस प्रकार से हम शुरू के क्या वाले का बनाते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, एक और सेंटेंस जो है जिसमें बीच में क्या क्यों कैसे आता है वो भी बना के देखेंगे। तो उसके फार्मूले में और इस वाले फार्मूले में क्या अंतर होता है कि यहाँ पर ये WH फैमिली जो है का सेंटेंस जो व्हाट विच ये शैल विल से पहले लग जाएगा, बाकी फार्मूला सेम टू सेम रहता है। तो अगर इसमें ये सेंटेंस ऐसा हो जाता, मोहित 1 बजे से कहाँ साइकिल चला रहा होगा, तो ये WH फैमिली का सेंटेंस हो गया और हम इसको इस फार्मूले से बनाएंगे। फिर तो इसको हटा देते हैं। मोहित 1 बजे से कहाँ साइकिल चला रहा होगा, तो इसकी पहचान ही हो गई। सबसे पहले तो रहा होगा आ गया और बीच में ये कहाँ आ गया, ये WH फैमिली का हो गया सेंटेंस। तो इसी वाले फार्मूले से बनाएंगे, बट WH फैमिली आगे लगा देते हैं उसमें मीनिंग उसका। तो पहले कहाँ का मीनिंग बाहर निकाल के लगाएंगे। तो यहाँ पर आ गया कहाँ का क्या होता है, वेयर। तो वेयर के बाद फिर वही फार्मूला चालू हो जाएगा। तो वेयर विल, उसके बाद मोहित सब्जेक्ट, हैव बीन, उसके बाद वर्ब आएगी, उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी साइकिलिंग, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो सिंस और फॉर में से क्योंकि निश्चित समय आ गया 1 बजे से, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, सिंस लग जाएगा, सिंस 1 o'clock, सिंस 1 o'clock। तो इस प्रकार से हम इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस दोनों प्रकार के जो है वो बना सकते हैं। तो आई होप आपको टेंस पूरी तरह समझ में आ गया होगा, आपको कोई कन्फ्यूजिंग नहीं बची होगी। तो अगली वीडियो में हम मिलें, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।